in the Assembly, Mohammad Dilawar Qureshi. And the topic is the role of experimental learning in legal education, balancing theory and practice. Please help me welcome him in your warm clap. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों जैसे दोस्त, सीनियर्स और ख़ास तौर पर 20-22 साल बाद हमारे एक पुराने दोस्त इमदाद भुगियो साहब से मुलाकात का शर्फ रज़ा भाई की बदौलत यहाँ पर हासिल हुआ। आई एम हाईली ग्रेटफुल रज़ा भाई के उन्होंने यहाँ बुलाया और हमारे पुराने सीनियर दोस्त इमदाद साहब से मुलाकात हुई। और ख़ास तौर पर आपके प्रोग्राम में जब रज़ा मुझे इनवाइट करने आए तो आज हमारा, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, हमारा एक तंजीमी प्रोग्राम कराची में है और उसका टाइम भी 5 बजे का है। तो मैंने रज़ा से कहा था कि आई विल नॉट बी अवेलेबल के, उन्होंने कहा सर कराची जाते हुए यहाँ से होते हुए चले जाइएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है कि मैं 2 प्रोग्राम यहाँ से होता हुआ जाऊँगा और फिर कराची अटेंड करूँगा। लेकिन जब हमारे एक दोस्त कराची बार के सदर आमिर वड़ाइश साहब को यहाँ देखा कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए कराची से यहाँ पर तशरीफ लाए, तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरा कोई ख़ास कारनामा इस प्रोग्राम के लिए नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि मुझे जाना है तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। और ख़ास तौर पर जो ऑडियंस और जो स्टूडेंट्स तबका यहाँ मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट उनसे ये करूँगा कि अगर वो सिर्फ 2-4 मिनट थोड़ा सा फोकस करें तो मैं अपने टॉपिक पे बात कर लूँ। तो टॉपिक में जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है लीगल एजुकेशन। तो लीगल एजुकेशन में जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो एजुकेशन। अब एजुकेशन तो मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, लीगल भी है। तो एजुकेशन के लिए जो डेफिनेशंस मौजूद हैं, तो सबसे पहले उस एजुकेशन को देखते हैं कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डेफिनेशंस जो मौजूद हैं वो है कि एजुकेशन ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। हमारे रवैयों में जो चीज़ मस्बत तब्दीली लेकर आती है उसका नाम एजुकेशन। ये सीवी गुड्स की डेफिनेशन से किताबों में लिखी हुई है। तो लीगल एजुकेशन हो तो हमने इसको मैच उसी तनाजुर से करना है कि जो एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं आया कि वो हमारे रवैये के अंदर तब्दीली लेकर आ रही है या नहीं, हमारा रवैया तब्दील हो रहा है या नहीं। हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। तो टेस्ट ये करना है कि वेदर वी आर गोइंग टू चेंज अवर एटीट्यूड और नॉट। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा शायद एटीट्यूड तब्दील नहीं होगा। हमने लीगल एजुकेशन हासिल कर ली, लेकिन आज भी हम सिग्नल्स को जब तोड़ कर जाते हैं तो उस पर फख्र महसूस करते हैं। देखा हमने ऐसे ही क्रॉस कर लिया। आज भी टोल टैक्स पे अगर हम वहाँ पर टैक्स ना देते हैं और 30 रुपये बचा लेते हैं और कहते हैं कि हम एडवोकेट हैं और वो हमें जाने देता है, तो उस पर हमें फख्र होता है। तो कहने का मकसद है कि हम एजुकेशन को गेन कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के जो ट्रू सेंस है उस ट्रू सेंस को हासिल नहीं कर रहे हैं। अब जब एक्चुअल टॉपिक पर आते हैं तो एक्चुअल टॉपिक में कहा जा रहा है कि बैलेंसिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो लीगल एजुकेशन में थ्योरी क्या है और लीगल एजुकेशन में प्रैक्टिस क्या है।
मकसद वो कौन सी चीज है लीगल एजुकेशन में जो आप विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट आप सीख सकते हैं, और वो कौन सी चीज है जो आप थ्योरी के जरिए सीख रहे हैं। तो जब आप कोई भी एजुकेशन बाय वे ऑफ थ्योरी आप हासिल करते हैं तो आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आप एजुकेशन को बाय वे ऑफ थ्योरी हासिल करते हैं। उसमें जैसे मैं आपके सामने एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे पैसिव लिसनर के तौर पर सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको इल्म में आ जाए, पता चल जाए, मालूम हो जाए, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा, आपकी लर्निंग में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह डिस्कशन हमारे पास एक वे है कि बाय वे ऑफ डिस्कशन आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, बाय वे ऑफ लेक्चर आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो जो हमारी लॉ के अंदर जो थ्योरी है वो थ्योरी हमारी क्लासरूम मेथोडोलॉजी के तहत, लेक्चर्स के तहत, डिस्कशन के तहत, सेमिनार्स के तहत वो तो आप सीख रहे हैं। लेकिन क्या आप ये सब सीखने के बाद जब आप लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, तो विल यू बी द सक्सेसफुल वन? तो क्या आप जाकर वहां पर किसी का केस चलाने के काबिल हो जाएंगे, प्रोसीड कर लेंगे किसी का केस? तो मेरा फिर यहाँ पर आपको जवाब आएगा नो। नो किस तरह कि हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं यहाँ पर, मेहरान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है बुकियो साहब का, तो बहुत सारे प्रोफेसर वहाँ पे मैकेनिकल है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होंगे, वहाँ पर प्रोफेसर होंगे। वो गाड़ी कैसे बनती है, कैसे चलती है, उसकी बाल की खाल वो लेक्चर देके समझा सकते हैं। लेकिन उनके सामने अगर किसी कार को खड़ा कर दिया जाए कि इसका इंजन अभी यहाँ पे बना कर दिखाओ, ये आपके पास टूल्स मौजूद हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं, तो विल ही बी कैपेबल ऑफ मेंडिंग द कार? इंजन बना सकेगा वो? थ्योरी तो पढ़ भी रहा है, थ्योरी पढ़ा भी रहा है और पिछले 30 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल काम करने का कहा जाएगा तो प्रैक्टिकल काम वो बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से आप मेडिकल साइंसेस में आ जाए, मेडिकल एजुकेशन में आ जाए, अगर कोई MBBS की उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, मैं भी आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ पे लोग बैठे, मैं आपको बता देता हूँ भाई मोटरसाइकिल कैसे चल रही है, मोटरसाइकिल चलाने का तरीका भी 1 सेकंड में आपको सिखा देता हूँ कि भैया आपने चाबी का स्विच ऑन करना है, आपने किक लगानी है, किक लगा के एक्सीलेटर देना है, क्लच दबाना है, गेयर लगाना है, गेयर लगा के आस्ते आस्ते क्लच को छोड़ना, थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर देना और मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देना। तो मैंने आपको थ्योरी सिखा दी, तो क्या जिसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती वो आज मेरी बात सुन के जाके मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देगा? तो अल्टीमेटली आपके पास जवाब आएगा नहीं सीख सकता। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास इसका 22% देखिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, पूरा हैदराबाद मैकेनिक्स से भरा हुआ है। दे आर नॉट मैकेनिकल इंजीनियर्स बट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। वो कर सकते हैं, वो गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। आप जाते हैं अपनी 70 लाख की, 80 लाख की, 1.5 करोड़ की, करोड़ की गाड़ी उस शख्स को देते हैं जिसने बी किया हुआ भी नहीं होता, ME किया हुआ भी नहीं होता, उसके हाथ में चाबी देते हैं कि इसका फॉल्ट ठीक कर दें। तो फॉल्ट वो कैसे ठीक कर देता है? इसको आप कहेंगे, इस चीज़ को नाम देंगे आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहा है, तो अगर उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास लेक्चर नहीं है, उसके पास अगर थ्योरी नहीं है, तो भी गो के हमें एनरोल होने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड है, हमें लॉ के टेस्ट क्लियर करना है, हमें बार वोकेशनल टेस्ट को पास करना है, हमें फिर एनरोलमेंट लेंगे, फिर हमें एक लाइसेंस मिलेगा, फिर जाके कोर्ट में अपीयर होंगे। लेकिन अगर